वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। आज है पॉलिटी लेक्चर सीरीज का दूसरा लेक्चर और अभी तक हमने देख लिया है रेगुलेटिंग एक्ट को। हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया, इसकी क्या ज़रूरत थी। ठीक है, अब आज हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। कोर आइडिया क्या है इसका? कोर आइडिया है कि हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि पावर हमारे पास रहे लेकिन खर्चा और रिस्क कंपनी उठाए। बात थोड़ी सी अधूरी सी लग रही है, इसको हम डिटेल में देखते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। ठीक है, तो थोड़ा सा हम अभी इसका बैकग्राउंड लेते हैं। बैकग्राउंड में क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट जब रेगुलेटिंग एक्ट लेके आती है तो उसमें कुछ खामियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं। इन कमियों के सुधार के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आता है। कि कमियां क्या थी? बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट लाने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट संकट से गुजर रही थी। वो संकट ये था कि अमेरिका एक तरफ रिवोल्ट कर रहा था, दूसरी तरफ इंडिया में कंपनी जो थी वो एकदम मनमानी कर रही थी। डर ये था कि अमेरिका की तरह कंपनी भी पल्ला ना झाड़ ले और 83 में एक ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है और उसमें ब्रिटेन ऑफिशियली ये मान लेता है कि अमेरिका एक अब कंट्री बन चुका है। तो वो हश्र इंडिया में वो नहीं चाहता था। अगर ये हो जाता तो इसके हाथ से दोनों बात वही हो जाती कि जिसके लिए लड़े ये और बाद में इनको मिला क्या? कुछ नहीं। तो इन गलतियों को वो यहाँ पर दोहराना नहीं चाहती थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक एक करके कि इसमें क्या हुआ। तो उसमें पहला हुआ ये कि कंट्रोल विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ब्रिटेन ने सोचा कि हमको कंट्रोल तो इनके ऊपर करना है, अगर हमने इनको फ्री छोड़ दिया तो हमारा वही असर होगा जो अभी तक अमेरिका में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर किया क्या गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से ख़त्म नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठा दिया गया। अभी तक क्या हो रहा था अभी वो समझो। तो सिनेरियो बेसिकली ये चल रहा था कि एक सीओडी होता था, ब्रिटेन में बैठता था, उनके नीचे होते थे इंडिया में गवर्नर्स, और ये सीओडी जो है ये रिपोर्ट देते थे ब्रिटेन की गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि गवर्नर भी इनका, सीओडी भी इनकी, तो कह रहा था कि कंपनी लगातार प्रॉफिट कर भी रही थी। ठीक है, लेकिन इनके पास जो रिपोर्ट जा रही थी वो रिपोर्ट हमेशा उल्टा ही जा रही थी। उल्टा का मतलब होता है कि कंपनी को हमेशा लॉस में ही दिखाया जा रहा था और इससे ब्रिटेन की स्थिति थोड़ी सी और गड़बड़ हो रही थी। क्यों? क्योंकि इन लोगों को इस्टेब्लिश करने में और ट्रेड डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करने में ब्रिटेन ने खुद लड़ा। जहाँ लड़ा तो वॉर एक बहुत ही ज़्यादा खर्चीला काम होता है, तो इसमें काफ़ी पैसा ब्रिटेन का यहाँ पर गया। उसको रिकवरी के चक्कर में अमेरिका पर जब डायरेक्ट कंट्रोल बढ़ाया गया तो वहाँ से उन लोगों ने रिवोल्ट करना स्टार्ट किया। ठीक, तो सिचुएशन धीरे धीरे यहाँ भी वही राइज हो रही थी। क्यों? क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नर से जो भी रिपोर्ट मंगवाते थे वो मैनिपुलेट करके रिपोर्ट ब्रिटेन की गवर्नमेंट को जाता था। पैसा उनको इतना मिल नहीं रहा था ब्रिटेन की गवर्नमेंट को, तो इससे वो धीरे धीरे उनको परेशानी बढ़ रही थी। तो इस एक्ट में उन्होंने क्या किया कि सीओडी से भी ऊपर, इस एक्ट में उन्होंने क्या किया कि सीओडी से ऊपर एक और संस्था बताई, उसको कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसको कहा गया कि ये होगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और ये क्या करेगी, ये अब नई पावर होगी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अगर हम एक शॉर्ट में बोलें
तो बोर्ड डिसाइड करेगा कि क्या करना है। मतलब अब ये बोर्ड डिसाइड करेगा कि कंपनी क्या करेगी, और बोर्ड ऑफ ये क्या करेगी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नियंत्रित करेगी। ठीक, अब क्या हुआ इसमें कि जो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो एक स्वतंत्र संस्था थी, अब वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर में काम करेगी। तो अब ये जो है मैनिपुलेशन कर नहीं पाएंगी। ठीक, ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट सबसे पहला काम हुआ। ठीक है, और दूसरा क्या किया गया इसमें कि ड्यूअल कंट्रोल की स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई गई। ड्यूअल कंट्रोल की स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या अपनाएगी कि यहाँ कंपनी के कामों को डिवाइड किया गया। डिवीजन ऑफ वर्क हुआ। बेसिकली अब कंपनी के काम को डिवाइड किया गया कि कंपनी क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। अभी तक था कि कंपनी सब कुछ कर रही थी, अब कहा गया कि कंपनी क्या नहीं करेगी। ठीक है, तो कंपनी का जो मेन मोटिव था वो था ट्रेड। तो ट्रेड का जितना काम था वो कंपनी के पास रखा गया। बाकी जो रियल पॉलिटिकल डिसीजन लेना था अब वो कौन लेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की संस्था थी। ठीक है, डायरेक्ट तो रूल अभी ये लोग इंडिया में रह कर रहे थे, लेकिन इसकी चाबी किसके हाथ में चली गई? अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में, वाया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। ठीक है, अगर कुछ गलत हुआ इन केस तो इसका ब्लेम किसको जाएगा? इंडिया में रह के कंपनी को। और कराएगा कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन खुद बदनाम ना होके कंपनी के कंधे पर बंदूक रख के ये काम करने वाले थे। तो ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव किया इन्होंने कि कंपनी के ट्रेड जो उसका मेन मोटिव था कंपनी का, जिसके लिए वो बनाई गई थी, उसको उसके हाथ में दे दिया गया। बाकी का काम जो एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिकल चीज़ें थी, बेसिकली पॉलिटिकल चीज़ें जो थी वो काम अपने हाथ में ले लिया गया। सेना हो, सारी चीज़ें जो है अब इनके हाथ में आ गई। ठीक है, तो अभी हम अगला देखते हैं। एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ था कि गवर्नर जो जीजी थे, बनाया गया रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट में जब इनके पद को बनाया गया तो वहाँ पे बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगी। कॉन्फ्लिक्ट्स किसके? काउंसिल के साथ कॉन्फ्लिक्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ बढ़ने लगी। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करके, अगर कॉन्फ्लिक्ट ही रहेगा तो चीज़ें सही डिसीजन नहीं हो पाएगा और चीज़ों में डिले बहुत ज़्यादा होगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कुछ पावर्स को यहाँ पर रीडिफाइन किया गया, और ये बहुत इम्पोर्टेंट था। ये दोनों लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। क्यों था ये दो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, अभी हम उसको देखते हैं। पहली की सिचुएशन ये थी कि जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो गवर्नर जनरल बने वो स्टिल एम्प्लॉय थे कंपनी के ही। इनकी अकाउंटेबिलिटी थी कंपनी के लिए। बेसिकली ये कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे। यहाँ पे ये थोड़ा सा ये हुआ कि अब जो गवर्नर जनरल बने वो बैक्ड हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो अब ये क्या हुआ कि ये अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को आगे रखेंगे, ना कि कंपनी के इंटरेस्ट को। दूसरा क्या हुआ कि इनकी जो काउंसिल थी, इस काउंसिल में जो मेंबर थे उन मेंबर की संख्या को क्या किया गया? घटा के 3 कर दिया गया। 3 करने का रीज़न ये क्या था कि पहले इनको और रिचर्ड बारवेल को छोड़ के, ये दोनों लोग प्योर कंपनी के थे, और 3 लोग अदर जो थे वो हो गए ब्रिटिश क्राउन के बैक्ड थे, जो बेसिकली उनके इंटरेस्ट को। तो अब क्लास जब होता था तो अब इनको क्या किया गया, क्योंकि अब ये
आदमी बन गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो अब क्लैश नहीं चाहिए था। तो क्या किया गया कि काउंसिल की संख्या को घटा के 3 की गई। जब 3 की गई तो अगर इनके साथ एक कोई और आ गया और अपना ये वीटो पावर लगा के कोई भी डिसीजन ये करवा सकते थे। तो बेसिकली मेन क्या था, बात है कि किसके नज़रिए से स्ट्रांग बनाएगा। तो नज़रिए के स्ट्रांग के देखते हैं तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करना स्टार्ट करेगा। अभी तक ये कंपनी के लिए ज़्यादा करता था, ठीक है। वही मेंबर्स की संख्या कम कर देगी तो पावर जो है गवर्नमेंट की इस हिसाब से बढ़ गई, क्योंकि अब इसका रियल वीटो हो गया। पहले वो रियल वीटो था नहीं, बस देखने ले था। इसका रिजल्ट क्या होगा कि भैया डिसीजन फास्ट होने लगेंगे, क्लासेस कम हो जाएंगे, ब्रिटिश पॉलिसी जो ब्रिटिश की पॉलिसी स्मूथ चलने लगी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाएगी। क्यों? क्योंकि अब रजिस्ट करने के लिए ये अब कंपनी का इंटरेस्ट नहीं देखेंगे, बल्कि अब ये इंटरेस्ट देखेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गई। पावर अब एक जगह धीरे धीरे, पावर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ था, बस सिर्फ नाम मात्र का था, लेकिन रियल सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ वो अब हुआ। अब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का एक नया निकल के आया, वो निकला ये अब जो बना वो बना BOD, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नीचे बने COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर आए गवर्नर जनरल। ये सिनेरियो बना नीचे से ऊपर जाने का, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन तो एक लाइन में चीज़ें जा रही थी। पहले ये चीज़ें ऐसी नहीं थी, पहले चीज़ें थी कि बस ये गवर्नर्स थे और गवर्नर्स के ऊपर COD थी, ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है फास्ट, और एग्जीक्यूशन जो था वो फास्ट नहीं हो पाता था। अब सीधा डिसीजन इनको देना है और इनके थ्रू करवाना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इंडिया में रह के इनके ऊपर आ गई। तो अगला देखते हैं। अगला हुआ ये कि अभी तक जो है जितना भी निर्णय पॉलिटिकल जात था, टिकल, वो निर्णय कौन ले रहा था? कंपनी। वो निर्णय ले रही थी कंपनी, लेकिन नहीं, अब क्या होगा, अब ये निर्णय लेगा कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब ये निर्णय, यानी कि अब ये निर्णय ब्रिटिश गवर्नमेंट लेगी कि किससे वॉर, किससे ट्रीटी करनी है। बेसिकली गवर्नमेंट चाहती क्या थी? गवर्नमेंट कंपनी से चाहती थी प्रॉफिट, और कंपनी बोलती थी कि हम इतना वॉर लड़े, सारी चीज़ें की, जो कि हमको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था। जबकि सिचुएशन कुछ अलग थी। यहाँ के जो एक एक अधिकारी थे वो इतना सारा पैसा ले लेके जा रहे थे, तो दिख उनको भी रहा था। तो उन्होंने कहा कि तुम इसका बहाना लेके बोल रहे हो, तो तुम एक काम करो, तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना, अब तुम ट्रेड करो, बाकी का काम किससे लड़ना है किससे नहीं लड़ना है, ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? वो देखेगी ब्रिटिश की गवर्नमेंट, ठीक है। वही हुआ ना कि अननेसेसरी पैसा बर्बाद नहीं होगा और उनको प्रॉफिट मिलता रहेगा, ठीक है। तो अगला जो हुआ वो हुआ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाई गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट हुआ। क्यों लॉन्ग टर्म? ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोटिव तो था पैसा ही कमाना, ठीक, लेकिन अब सिचुएशन उसको यहाँ दिखने लगी कि सत्ता तो उसके हाथ में आ सकती है, क्योंकि यहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा था। लेकिन अचानक जो है वो अपने हाथ में पावर ले नहीं सकती थी। और हमने ये भी देखा कि चाहे बैटल ऑफ प्लासी हो, चाहे बैटल ऑफ बक्सर हो, हमेशा लड़े, हमेशा पपेट बिठाया, डायरेक्ट रूल नहीं किया, क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल में इसको कवर किया है पहले लेक्चर में, ठीक है। तो रिस्की था अचानक। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या होनी है कि भैया हम स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा पावर दिया, थोड़ा सा पावर लिया 1784 में रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, उसमें कुछ कमियां निकल के आई, 84 बनाए, ऐसे धीरे धीरे करके एक टाइम आ गया। अभी आप हम जब इसको पढ़ेंगे पूरा एक्ट 1858 तक पहुँचते पहुँचते अभी हम एक पैटर्न देखेंगे, इनके बीच में एक पैटर्न देखेंगे। और पैटर्न वो देखना पड़े अच्छी, क्योंकि अभी 1784 के बाद जो अगला एक्ट और ख़ास करके चार्टर एक्ट तक हम देखेंगे कि पहले तो कंपनी की मोनोपोली कम की जाती है, मतलब वहाँ से कंपनी का एक अदर ऑप्शन खड़ा कर दिया जाता है कि भैया अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक EIC ना बस ये
और भी लोग हैं, ठीक है। तो मोनोपोली वहाँ पे ख़त्म की गई। दूसरा क्या किया जाएगा कि इनका ट्रेड लाइसेंस ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक। और एक टाइम आएगा कि कंट्रोल पूरी तरीके से कंपनी को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये धीरे 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 ग्रेजुअली अभी पैटर्न को देखेंगे हम, एक आने वाले लेक्चर्स में अभी हम उसके पैटर्न को देखेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही।